Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back. I am Matt. Last time we are talking about electrophilic substitution reaction in which we are discussing about halogenation and other nitration and sulfonation. Now today our topic is Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts reaction means उसमें हमारे पास क्या है, alkylation भी है और acylation भी है. तो alkylation and acylation of benzene ring is called Friedel-Crafts reaction. तो हमारे पास क्या है, आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास है Friedel-Crafts reaction. Friedel Craft reaction. The alkylation and acylation of benzene ring is called Friedel Craft reaction. Alkylation and acylation of benzene ring is called Friedel Craft reaction. तो हम देख लेते हैं हमारे पास alkylation क्या होगी और acylation क्या होगी. First of all, we should discuss about alkylation. Actually, the introduction of alkyl group in benzene ring is called alkylation. तो हमारे पास इस तरह आएंगी, हमारे पास introduction of alkyl group in benzene ring is called alkylation. अब हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास जो है जनरेशन किस तरह से होती है इलेक्ट्रोफाइल की, उसके बाद बेंजोनियम आयन किस तरह से बनता है. अच्छा, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग किसमें होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ, इसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ alkyl halide and catalyst aluminium trichloride. अब हम देखते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. उसके अलावा फिर हम बात करेंगे बेंजोनियम आयन किस तरह से जो है उसमें जनरेट होता है और उसके बाद रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट किस तरह से होती है हमारे पास. तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है अल्काइल हैलाइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. जब हम रिएक्शन करवाएंगे इन दोनों का, अल्काइल हैलाइड हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, कोई अल्काइल ले लेते हैं, यहाँ पे हम मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं CH3Cl. हमारे पास मिथाइल क्लोराइड अल्काइल क्लोराइड है, यानी हमारे पास मिथाइल अल्काइल है और हैलाइड हमारे पास क्लोराइड है. एंड कैटलिस्ट दैट इज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हमें क्या दे देगा, यहाँ पे आ जाएगा AlCl4, यहाँ पे Cl3 के साथ एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बचेगा CH3 पॉजिटिव प्लस वी हैव AlCl4 नेगेटिव. अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया. इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें इसकी कि हमारे पास जो है किस तरह से बेंजोनियम आयन जो है हमारे पास जनरेट होता है, तो हम अगर जनरेशन ऑफ बेंजोनियम आयन की बात करें वो किस तरह से होगी हमारे पास. ये है हमारे पास बेंजीन रिंग. इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या हमने कहा, अल्काइल ग्रुप. ये CH3 हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है, CH3 पॉजिटिव. ये एज इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा है, ये एज न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, इस पे अटैक करेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा हमारे पास CH3 और एक हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक बॉन्ड किधर चला गया CH3 के साथ, इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, इधर हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो है 4 बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन, एक हाइड्रोजन के साथ, 2 कार्बन के साथ और एक हमारे पास मिथाइल के साथ. प्लस अगर हम जो है हमारे पास यहाँ तक की जो बात हो गई, ये हमारे पास हो गई बेंजोनियम आयन की जनरेशन की. अब अगर हम मजीद बात करें कि हमारे पास जनरेशन जो है रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट वो किस तरह से होती है हमारे पास, तो ये हम देखें, अगर रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट
किस तरह से आती है हमारे पास, ये हमारे पास जनरेशन ऑफ बेंजोनियम आयन जो है फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमारे पास रीजनरेशन होगी कैटालिस्ट की। ये हमारे पास जो बेंजोनियम आयन आया, अब यहाँ पे जो AlCl4 नेगेटिव है वो हमारे पास क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बेंजीन रिंग में शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोलीन आ जाएगा। बाकी का जो हमारे पास बचेगा हाइड्रोजन, वो एक क्लोरीन के साथ क्या बना देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, प्लस हमारे पास जो है बाकी बच जाएगा AlCl3। तो हमारे पास AlCl3 दोबारा से जो है रीजनरेट हो गया, कैटालिस्ट जो है हमारे पास उसकी रीजनरेशन हो गई। तो ये हमारे पास जो है सबसे पहले क्या है, हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारे पास क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और उसके बाद हमारे पास क्या है सेकंड स्टेप में जनरेशन ऑफ बेंजोनियम आयन, और थर्ड में हमारे पास है रीजनरेशन ऑफ कैटालिस्ट। ये हमारे पास आ गया कैटालिस्ट। तो उम्मीद करता हूँ अल्काइलेशन की आपको समझ आई होगी। इंपॉर्टेंट है ये दोनों हमारे पास, अल्काइलेशन और असाइलेशन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक असाइलेशन की तरफ। अब हम चलते हैं असाइलेशन की तरफ। हमारे पास क्या है, हमारा टॉपिक ऑफ असाइलेशन। जिस तरह हमने बात की द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड अल्काइलेशन, इसी तरह हमारे पास क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड असाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3 एंड वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ, इधर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कैटलिस्ट होगा AlCl3 और हमारे पास जो है इसके अलावा और क्या होगा, हमारे पास होगा असाइल हैलाइड। वहां पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड था। इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप किस तरह से है हमारे पास, ये है हमारे पास असाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग in the presence of acyl halide and catalyst क्या है हमारे पास AlCl3 है। तो इसके हम क्या कह रहे होंगे, असाइलेशन कह रहे होंगे। तो इधर भी हम देख लेते हैं कि किस तरह जो है हमारे पास जो है असाइल ग्रुप एज इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होगा, बेंजोनियम आयन बनेगा, और इसके अलावा हमारे पास किस तरह से जो है रीजनरेशन होगी कैटलिस्ट की। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या है, हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये अब हमारे पास क्या है, असाइल हैलाइड RC डबल बॉन्ड, यहां तक हमारे पास क्या आ गया, असाइल आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं CH3। ये हमारे पास क्या आ गया, असाइल आ गया, और हैलाइड जो है हम क्लोरीन ले लेते हैं, और कैटलिस्ट क्या है हमारे पास AlCl3। ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास क्या हो गया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गई। बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे एक क्लोरीन इसके साथ आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ये AlCl4 नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये हमारे पास क्या है, असाइल ग्रुप है। और इंट्रोडक्शन ऑफ हमारे पास क्या होता है, असाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, असाइलेशन कह रहे होते हैं। तो देखें हम किस तरह से इसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अब हमारे पास जो है क्या बनेगा सेकंड स्टेप में, बेंजोनियम आयन। बेंजोनियम आयन किस तरह से बनेगा, ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास क्या है, असाइल ग्रुप है। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है ये बॉन्ड अटैक करेगा इधर कार्बन पे,
हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजोनियम आयन आएगा। ये C डबल बॉन्ड O और इधर हमारे पास आ गया CH3। इसको हम क्या कहते हैं, इसके अलावा इसको हम कहते हैं बेंजोनियम आयन। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमारे पास एक बॉन्ड कहाँ चला गया, इस कार्बन के साथ चला गया, और हमारे पास इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई कार्बन पे, और क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसके अलावा हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजोनियम आयन बन गया। अब हम जो है रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट भी देख लेते हैं वो किस तरह से हमारे पास होती है। रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं हम रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट किस तरह से होगी, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, ये हमारे पास जो कैटलिस्ट की रीजनरेशन है ये हमारे पास बेंजोनियम आयन के बाद होनी है। यहाँ मेरे पास जो है नीचे जगह नहीं थी, तो इसलिए जो है मैं दोबारा लिख रहा हूँ मिटा के। इसको ले हम बेंजोनियम आयन को, C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या आया था, AlCl4 नेगेटिव आया था जब हमने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करवाई थी। हमारे पास AlCl4 नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है ये इधर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा इस रिंग के। अब इस कार्बन की जो है हमारे पास डेफिशिएंसी वो पूरी हो जाएगी। इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारे पास क्या है, एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन। बाकी हमारे पास क्या आया, ये क्लोराइड आयन और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। और बाकी हमारे पास क्या बचता है, AlCl3। तो हमारे पास जो है कैटलिस्ट की AlCl3 हमारे पास कैटलिस्ट था वो रीजनरेट हो गया, तो हमारे पास रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट भी हो गई। पहले हमने क्या किया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किया, उसके बाद हमने जो है बेंजोनियम आयन बनाया, उसके बाद जो है हमने रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट करवा ली। तो ये हमारे पास जो है तीनों में ही जो है हमारे पास जो है दोनों में ही जो है यही मैकेनिज्म है। यानी सबसे पहले जो होगा हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, फिर बेंजोनियम आयन बनेगा, बेंजोनियम आयन के बाद हमारे पास लास्ट में जो है रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यानी अल्काइलेशन और एसाइलेशन किस तरह से होती है हमारे पास बेंजीन रिंग में, उसकी बात हो गई। अब हम चलते हैं इसके रिएक्शंस की तरफ। हमारे पास रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व्ड, रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व्ड वो हम देख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से हैं, रिडक्शन आएगी, हमारे पास हेलोजिनेशन आएगी, इसी तरह हम कंबशन की बात करेंगे और फिर हम ऑक्सीडेशन की तरफ चलेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व्ड। Now we have reactions in which benzene ring is involved. Reactions in which benzene ring is involved. First of all we have addition reaction. हमारे पास एडिशन रिएक्शन में हम पहले बात करते हैं हाइड्रोजिनेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रोजिनेशन, मीन्स हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा इसमें। तो यहाँ हमारे पास जो है बेंजीन है, इसमें क्या होंगे हमारे पास हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एट 200 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा हमारे पास। यानी हमारे पास जो हर हाइड्रोजन है वो कहाँ पे आया, हमारे पास हर कार्बन के साथ आया। यहाँ पे हमारे पास 2 × 3 = 6 हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, और हर कार्बन के साथ जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। और एक एक हाइड्रोजन आने की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास बाकी जो बॉन्ड है वो खत्म हो जाएंगे, हाइड्रोजन जब आ जाएंगे उनके साथ बॉन्डिंग होने लग जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे CH होता है बेंजीन में, हमारे पास C6H6 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास C6H12 हो जाएंगे। यहाँ हर जगह पे क्या है, यह CH2 है, CH2 है यहाँ पे भी,
यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ CH2 है, CH2 CH2, जबकि यहाँ पे हमारे पास CH है, इधर भी CH है, यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इधर यहाँ पे भी। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हमारे पास हो गई। हाइड्रोजिनेशन की बात एडिशन रिएक्शन में। अब हम चलते हैं किस पे, हैलोजिनेशन की हम बात कर लेते हैं। तो हैलोजिनेशन में क्या होता है, हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस, और हमारे पास जब एडिशन ऑफ हैलोजेंस होगी बेंजीन रिंग में, उसको हम हैलोजिनेशन कह रहे होंगे। और हैलोजिनेशन हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। किस तरह से, हम देख लेते हैं हैलोजिनेशन हमारे पास किस तरह से होती है। हैलोजिनेशन, नाउ वी हैव हैलोजिनेशन। ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, इसमें हमने जो है हैलोजिनेशन करवानी है, यानी हमारे पास क्या होंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल अगर हम ले लें, या हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन मॉलिक्यूल। अगर हम क्लोरीन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो आएगा प्रोडक्ट वो आएगा हेक्साक्लोरो। हमारे पास जो आएगा वो आएगा हेक्साक्लोरो। इस तरह से अगर मैं इसको लिखूं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन थे हमारे पास। बाकी क्या होंगे हमारे पास, हाइड्रोजन और हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन। यानी यहाँ पे बाकी जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन होंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन। इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन। ये क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन। 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, क्योंकि इसमें 6 क्लोरीन है, उधर से हमारे पास क्या आ गया, हेक्सा क्लोरो, क्या हो गया, नाम हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता, अब यहाँ पे हमारे पास जो है कितने ऐड हुए हैं, हमारे पास क्लोरीन हमारे पास 6 ऐड हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो वो होता 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो। ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा ये रिएक्शन हमारे पास। ये हमारे पास हैलोजिनेशन की बात भी हो गई। अब हम चलते हैं कोम्बशन की तरफ। कोम्बशन हमारे पास किस तरह से होगा, हमारे पास इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारे पास ऑक्सीजन होती है तो आराम से कोम्बशन होती है, और जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हम देख लेते हैं। कोम्बशन, नाउ वी हैव कोम्बशन। इस तरह से होगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ये हमारे पास फ्री सप्लाई ऑफ एयर। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास आ जाएगा वाटर। और ये हमारे पास होंगे 2 मॉलिक्यूल और ये होंगे 15, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 12 और इधर आएगा 6। अब ये इक्वेशन जो है हमारे पास बैलेंस हो जाएगी, यानी कार्बन इधर भी बराबर हैं। जैसे यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 12 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 12 है, इधर 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 है। इधर ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 15 30 है। इधर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 24, और इधर हमारे पास 6, ये हमारे पास 30 पूरे हैं। अब ये इक्वेशन में हमारे पास बैलेंस है, ये हमारे पास कोम्बशन की बात हो गई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ऑक्सीडेशन की तरफ। हमारे पास ऑक्सीडेशन किस तरह से हो सकती है, KMnO4 के साथ तो नहीं होता बेंजीन ऑक्सीडाइज, लेकिन जो है किस तरह से हो सकता है वो हम देख लेते हैं। नाउ वी हैव ऑक्सीडेशन, और हमारे पास सबसे पहले क्या है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो हमें पता है कि बेंजीन जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट से, लेकिन जो है ये हमारे पास ऑक्सीडाइज हो सकता है वेनेडियम ऑक्साइड से। हमारे पास बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉयड होगी वेनेडियम ऑक्साइड से एट 450 डिग्री सेल्सियस। तो हम देख लेते हैं किस तरह से। अब हमारे पास किसकी बात है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की। नाउ वी हैव कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। हमारे पास क्या होगा, कैटालिस्ट हमारे पास होगा वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 एट 450 डिग्री सेल्सियस। क्या देगा हमें, यानी हमारे पास ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन रिंग। और ये हमारे पास क्या करेगा, जब हमारे पास किसके साथ है ऑक्सीडाइज होना है इसने, यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारे पास, ये ऑक्सीडाइज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड
एट 450 डिग्री सेल्सियस, और हमें क्या दे देगा, हमें ये दे देगा मैलिक एनहाइड्राइड। ये हमें दे देगा मैलिक एनहाइड्राइड, और हमारे पास आ जाएगा वाटर, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, और ये हमारे पास होंगे 2, और ये हमारे पास 9 होंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, और ये हमारे पास 4, और ये भी 4। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, मैलिक एनहाइड्राइड है, मैलिक एनहाइड्राइड। मजीद जो है मैलिक एनहाइड्राइड, उसकी है हाइड्रोलिसिस होगी हमारे पास, HCC डबल बॉन्ड O, इधर भी हमारे पास HCC डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास क्या आ गया, मैलिक एनहाइड्राइड आ गया। इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है मैलिक एसिड। ये आ गया हमारे पास मैलिक एसिड। तो इस तरह जो है हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से हम क्या कर लेते हैं, हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से हम मैलिक एसिड प्रोड्यूस करवा लेते हैं। और अब इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ओजोनोलाइसिस की, कि वो किस तरह से होती है हमारे पास। नाउ वी हैव ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस इन बेंजीन। ओजोनोलाइसिस किस तरह से होगी, हमारे पास जो है बेंजीन ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी, और हमारे पास क्या देगी, हमें बेंजीन ट्राइओजोनाइड देगी। उसके अलावा फिर वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगी, हाइड्रोलिसिस होगी, और हमारे पास ग्लाइऑक्सिल प्रोडक्ट में आएगा। किस तरह से, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, और ओजोन का हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास किस तरह से होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये बॉन्ड इधर अटैक करता होता है, ये यहाँ कर रहा होता है, ये यहाँ से हम कह लें हमारे पास जो नेगेटिव है पहले कार्बन पे करेगा, ये बॉन्ड इधर ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ये सीधा एफिशिएंसी को पूरा करेगा। हमारे पास हर जगह पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 ओजोन है, तो हर जगह पे इसी तरह आएंगे। मैं हर जगह पे शो नहीं करवा रहा, बहरहाल इसी तरह जो है यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे। ये अगर मैं इधर सिर्फ शो करवा दूँ इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास जिस तरह बनता है ओजोनाइड बनता है हमारे पास एक, और इधर हमारे पास यहाँ पे है बॉन्ड, यहाँ पे बनेगा, और इसी तरह हमारे पास जो ओजोनाइड होगा वो एक यहाँ पे बनेगा। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन ट्राइओजोनाइड है, इसमें 3 ओजोनाइड बन रहे हैं, बेंजीन ट्राइओजोनाइड, ठीक है। हमारे पास बेंजीन ट्राइओजोनाइड है। ये मजीद जो है हमारे पास जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोलिसिस होगी जब हमारे पास, तो हमारे पास क्या आएगा प्रोडक्ट में, हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा ग्लाइऑक्सिल, ग्लाइऑक्सिल आएगा हमारे पास, और हमारे पास आएगा जिंक ऑक्साइड। अब हमारे पास 3 ओजोनाइड है, ये भी हमारे पास 3 होंगे, और फिर हमारे पास ये भी 3 हो जाएंगे, और ये भी हमारे पास 3 हो जाएंगे। अच्छा, ये ग्लाइऑक्सिल हमारे पास जो है, अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें तो आपको याद आएगा कि हमारे पास जो ग्लाइऑक्सिल है वो हमारे पास कहीं और भी आता है। हमारे पास ये हमारे पास जो है अल्काइंस में आता है, जब हम ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट, उधर हमारे पास जो है ग्लाइऑक्सिल आता है। फिर हम मजीद ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ग्लाइऑक्सिल आएगा, और हमारे पास एंड पे जिंक ऑक्साइड आ जाएगा। तो इस तरह जो है हम क्या कर लेते हैं, बेंजीन ट्राइओजोनाइड पहले बनाते हैं, उसके अलावा फिर जब हमारे पास हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास प्रोडक्ट में ग्लाइऑक्सिल आ जाता है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, ओजोनोलाइसिस की बात हो गई, बेंजीन रिंग। अब हम चलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन की तरफ। हमें पता है कि जो हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज नहीं होती विद पोटेशियम पर मैंगनेट या हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट से, लेकिन जो अल्काइल बेंजीन्स होते हैं वो हमारे पास ऑक्सीडाइज होते हैं। यानी हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, और हमारे पास जो है हमें कार्बोक्साइल ग्रुप दे देगा। इस तरह से ये हमारे पास। अब बात करते हैं हम साइड चेन ऑक्सीडेशन की। सबसे पहले हम ले लेते हैं टोलीन, ले लेते हैं। इधर जब ये ऑक्सीडाइज होगा हमें क्या दे देगा, ये आ जाएगा बेंजोइक एसिड, और हमारे पास क्या आएगा, वाटर आएगा।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा कि MnO4 ऑक्सीडाइज विद, जब हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं अल्काइल बेंजीन को विद पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये हमारे पास क्या देता है, हमें बेंजोइक एसिड दे देता है। अच्छा, हमारे पास अल्काइल बेंजीन्स की कुछ भी लेंथ, तो हमारे पास जो है कार्बोक्साइल ग्रुप वो एक ही आएगा, एक ही बेंजोइक एसिड आएगा। यानी अगर हम बात करें इथाइल बेंजीन की, तो जब हम उसको भी ऑक्सीडाइज करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यही एक ही कार्बोक्साइल ग्रुप आता है, प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है यहाँ पे। और ये हमारे पास 2 होंगे। और इधर हमारे पास जो है कार्बन यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, यहाँ पे बस हमारे पास क्या आएगा, वाटर आएगा। इधर हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो है अल्काइल बेंजीन्स की भी साइड चेन ऑक्सीडेशन की हमने बात कर ली। इसमें जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग इट्स रिमेन्स इंटैक्ट रहता है। इसमें हमारे पास कुछ भी, इस पे कोई हमला शमला नहीं होता। हमारे पास सिर्फ ये जो अल्काइल बेंजीन है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये कार्बोक्साइल ग्रुप में जा रहा है, ये हमारे पास मिथाइल कार्बोक्साइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, यानी C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्साइल ग्रुप है हमारे पास। और हमारे पास क्या आ गया, वाटर आ गया। ठीक हो गई बात। और इसके अलावा हमारे पास जो है, यानी वाटर किस तरह से आया, हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो है 2 हाइड्रोजन चले गए और इधर से 1 ऑक्सीजन आ गया, और बाकी यहाँ से 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए और 1 हाइड्रोजन जो है यहाँ खड़ा था। तो ये COOH हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप बन गया और ये वाटर आ गया। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है, इसी तरह ये भी हमारे पास बेंजोइक एसिड है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसमें हमारे पास एक ही हमारे पास था अल्काइल, दैट इज एक ही कार्बन था अल्काइल में। मिथाइल में एक ही कार्बन होता है, इधर सिर्फ हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कार्बोक्साइल ग्रुप बना है बेंजोइक एसिड। इधर हमारे पास 2 कार्बन थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया, आ गया एक कार्बन डाइऑक्साइड में, और बाकी हमारे पास जो है ये कार्बोक्साइल ग्रुप में, तो ये हमारे पास बेंजोइक एसिड बन गया। कोई भी कुछ भी लेंथ हो हमारे पास अल्काइल बेंजीन की, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे इथाइल है, प्रोफाइल है, ब्यूटाइल है, कुछ भी हो सकता है, हमारे पास एक ही हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप आएगा, एक ही बेंजोइक एसिड आएगा। तो हमारे पास ये साइड चेन ऑक्सीडेशन की बात भी हो गई। तो आज हमने जो है डिस्कस क्या क्या कर लिया, हमने साइड चेन ऑक्सीडेशन, इससे पहले हमने जो है रिएक्शंस भी देख लिए, रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व्ड, हमारे पास जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन, उसकी हमने बात की। उसके बाद हमने जो है रिएक्शंस की बात कर ली मजीद, हमारे पास साइड चेन ऑक्सीडेशन किस तरह से होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंबशन किस तरह से होती है, ओजोनोलाइसिस किस तरह से होती है। ओजोनोलाइसिस से पहले हमने क्या देखा, ओजोनोलाइसिस से पहले हमने देखा कि मैलिक एसिड किस तरह से हमारे पास प्रोड्यूस होता है। इसी तरह हेलोजिनेशन की भी बात कर ली हमने। हेलोजिनेशन के अलावा जो है हमने किसकी बात कर ली, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने बात की थी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन। फिर इसी तरह भी हमने मजीद बात की हेलोजिनेशन की, हेलोजिनेशन और हाइड्रोजिनेशन, और इसके अलावा कंबशन, और फिर हमने ऑक्सीडेशन की बात कर ली। ऑक्सीडेशन के बाद फिर हमने ओजोनोलाइसिस की बात कर ली। ओजोनोलाइसिस के बाद हमने किसकी बात कर ली, साइड चेन ऑक्सीडेशन की बात कर ली। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा और कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है इसमें। और हमारे पास जो ओजोनोलाइसिस है उसमें मैकेनिज्म नहीं है इतना, वो मैंने जो है ओजोन का स्ट्रक्चर लिखा था, वो उम्मीद करता हूँ उससे आपको समझ में आएगी बात की किस तरह जो है हमारे पास ग्लाइकोसिल बनता है। और आई होप कि आपको समझ आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।